भूतों का प्यार, एक रोमांचक, इमोशनल और सस्पेंस भरी कहानी। पार्ट 1। 1000 शब्दों में। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। पुराने किले की दीवारों पर समय की धूल जम चुकी थी। हवा के झोंके जब टूटे दरवाजों से टकराते तो चरमराहट की आवाज किसी की कराह जैसी लगती थी। गांव के लोग उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि सब कहते थे वहां दो आत्माएं रहती हैं, आरव और अनाया। कई साल पहले की बात है। आरव एक कलाकार था, रंगों का दीवाना, जिसे हर चेहरे में एक कहानी दिखती थी। वो गांव में कुछ दिन के लिए रुका था ताकि नदी किनारे की सुंदरता को अपने चित्रों में कैद कर सके। वहीं उसकी मुलाकात हुई अनाया से, गांव की सबसे खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी लड़की। उसकी आंखों में जैसे कोई छिपा समंदर था। उस दिन आरव उसके चित्र बना रहा था और अनाया हंसते हुए बोली, अगर मेरी तस्वीर खराब बनाई तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आरव मुस्कुरा पड़ा। अगर तुम्हारी आंखें यूं ही देखती रहीं तो मैं पूरा जीवन बस यही चित्र बनाता रह जाऊंगा। उस एक पल ने दोनों की दुनिया बदल दी। दिन बीतते गए। आरव के चित्रों में अब सिर्फ अनाया थी और अनाया के दिल में सिर्फ आरव। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनाया के पिता ने उसकी शादी शहर के एक अमीर जमींदार के बेटे से तय कर दी। अनाया ने बहुत रोया, बहुत विनती की, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। शादी से एक रात पहले उसने आरव को संदेश भेजा, किले पर मिलो, मुझे तुमसे आखिरी बार बात करनी है। आरव पागलों की तरह किले पहुंचा। हवा तेज थी और आसमान में बादल उमड़ रहे थे। वो पूरी रात इंतजार करता रहा, लेकिन अनाया नहीं आई। अगले दिन सुबह खबर आई, अनाया की लाश नदी में मिली। कहते हैं उसने खुद को पानी में झोंक दिया था। आरव टूट गया। वो अब किसी से बात नहीं करता, बस किले में बैठा अनाया की तस्वीरें बनाता रहता। दिन रात, नींद भूख सब गायब। और एक दिन उसी किले से उसका शव मिला। दीवार पर अधूरी पेंटिंग और उसके नीचे लिखा था, अगर तू नहीं तो ये जिंदगी भी नहीं। तब से हर अमावस की रात उस किले से किसी लड़की की हंसी और किसी लड़के के रोने की आवाज आती है। लोग कहते हैं दोनों आत्माएं अब भी वही हैं, एक अधूरी मोहब्बत के बंधन में बंधी हुई। सालों बाद शहर से एक फिल्म मेकर लड़की रिया उस गांव में आई। उसे उस किले पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, हॉन्टेड लव स्टोरी ऑफ आरव एंड अनाया। गांव वालों ने मना किया, पर रिया को बचपन से ही इस जगह से जुड़ा अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। वो कैमरा लेकर किले पहुंची। दीवारों पर टूटी पेंटिंग्स, जले हुए मोमबत्तियों के निशान और एक अधूरी तस्वीर, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी रिया की थीं। रिया कुछ देर उसे देखती रही। कितनी जानी पहचानी लग रही है ये तस्वीर, वो बुदबुदाई। रात होते ही उसने शूटिंग शुरू की। कैमरे में अचानक एक परछाई दिखी, एक आदमी की। रिया ने कैमरा घुमाया, पर वहां कोई नहीं था। फिर पीछे से एक धीमी दर्द भरी आवाज आई, तुम आ गई? मैंने कहा था ना, तुम लौटोगी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुड़ी। सामने खड़ा था एक युवक, बिल्कुल वैसा जैसा पेंटिंग में था। वो बोला, मैं आरव हूं। रिया डर के मारे पीछे हट गई, पर उस आवाज में कुछ ऐसा था जो डर नहीं, बल्कि अपनापन जगा रहा था। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ, उसने कहा। आरव मुस्कुराया, तुम आई हो, बस इतना ही काफी है। इतना कहकर वो गायब हो गया। अगले दिन रिया ने किले से जुड़ी पुरानी फाइलें देखीं। वहां लिखा था, आरव और अनाया की मौत के दिन उसी गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ था, नाम रिया वर्मा। रिया के हाथ कांप गए। वो उसी दिन पैदा हुई थी जिस दिन वो दोनों मरे थे। क्या वो अनाया का पुनर्जन्म थी? क्या आरव उसे पहचान गया था, या फिर ये किसी पुराने श्राप की वापसी थी? उस रात वो फिर किले गई। दीवार पर अब वो अधूरी पेंटिंग पूरी हो चुकी थी। नीचे लिखा था, अब तू आ गई है, मेरी अधूरी मोहब्बत पूरी हो गई। अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया। स्पर्श ठंडा था, बर्फ जैसा। रिया ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। सामने आरव खड़ा था, आंखों में वही प्रेम, वही तड़प। अनाया, उसने फुसफुसाया। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। किला एक पल के लिए जगमगा उठा, जैसे किसी पुराने वादे की पूर्ति हो रही हो। पर तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सब गायब हो गया।
आरव, पेंटिंग, वो उजाला, सब कुछ। रिया अकेली खड़ी थी, बस दीवार पर लिखा था, अब शायद मैं चैन से सो सकूं। लेकिन क्या ये सच्चा प्यार था या किसी आत्मा का भ्रम? क्या रिया सच में अनाया थी या आरव की तड़प ने एक भ्रम रच दिया था? जानिए पार्ट 2 में, भूतों का मिलन या धोखा।